बहुत सस्पेंस नहीं रखते हैं दर्शकों के बीच में, क्या जानकारियां हैं और अगर हम सीट वार बताएं तो कौन कौन से ऐसे चेहरे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आपके पास इनपुट हैं? अजीत प्रसाद का टिकट नहीं कटेगा, जो हमारे पास अभी सूचना है। और सपाइयों का तो समाजवादी पार्टी का तो ये रहा है कि मुकदमों के आधार पर कभी टिकट नहीं काटते। ठीक है। कटहरी सीट से बहुत क्लियर है, लालजी वर्मा जी की बेटी जो है और लालजी वर्मा जी के सांसद चुने जाने से ये सीट खाली हुई है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को, जो बरेली के रहने वाले हैं, उनको कुंदरकी मुरादाबाद में लगाया गया है। इस सीट पर जो है कुंदरकी से हमारे पास जो नाम आया है, जो नाम सबसे आगे चल रहा है, जो ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है फाइनल है, वो पूर्व विधायक हैं रिजवान, और उनको कह भी दिया गया है कि आप तैयारी करिए। कानपुर की सीट के बारे में, इसी समूह के बारे में एक इनपुट ये भी है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा उसको ऐसे भी दिखाना चाह रही है कि इरफान सोलंकी के साथ गलत हुआ, इसलिए भी वो परिवार में ही उस टिकट को देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी फ्रेम पर मौजूद हैं और हम दोनों बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर। अजीत जी के पास समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से एक बड़ी खबर है, और वो खबर है जिसका मुझे लगता है हर दर्शक या हर पत्रकार बड़ा इंतजार करता है चुनावों की दृष्टि से, कि चुनावों में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं हम सबसे पहले लोगों को बताएं। अजीत जी के पास एक संभावित लिस्ट है समाजवादी पार्टी के उन चेहरों के बारे में जो हो सकता है इन उपचुनावों में पार्टी के दावेदार भी हो जाए। और हम वापस कह रहे हैं ये एक संभावित लिस्ट है, ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर सूत्र जो अजीत जी को बता रहे हैं वो ये कि ये नाम काफी आगे चल रहे हैं। अजीत जी, बहुत सस्पेंस नहीं रखते हैं दर्शकों के बीच में, क्या जानकारियां हैं और अगर हम सीट वार बताएं तो कौन कौन से ऐसे चेहरे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आपके पास इनपुट हैं? उत्कर्ष जी, देखिए यूपी में अगले महीने 15 अक्टूबर तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव की जो तिथि है वो घोषित हो जाएगी। विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम आ जाएगा, चुनाव आयोग जारी कर देगा। और ये हम लोग जैसा जानते ही हैं कि यहाँ 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें एक जो कानपुर की सीट है सीसामऊ, यहाँ के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हुई थी कोर्ट से, उसके बाद वो रिक्त हुई है। बाकी 10 सीटें जो है, बाकी 9 सीटों पर जो एमएलए थे वो एमपी बन गए, लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं, इसलिए उन पर चुनाव होना है। इसमें पहले चल रहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में क्या रहेगा, कितने किसको जाएंगे, लेकिन कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नज़दीकी नेता या नज़दीकी सूत्र जो हमको जिस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, उसमें ये बात साफ हो गई है कि सपा जो है अभी तक जो स्थिति है उसमें सबकी 10 की 10 सीट पर, सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है जी। और उसने अपने उन नेताओं को हिंट भी कर दिया है कि आप जाके तैयारी करें। जैसे आप देखें अयोध्या में जो है वो अजीत प्रसाद हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे। और अभी पिछले दिनों उन पर मुकदमा भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसकी आशंका जता रहे हैं कि उनका टिकट मुकदमे की वजह से जो है, लेकिन ऐसा नहीं है, सपा रहेगा। अजीत प्रसाद का टिकट नहीं कटेगा, जो हमारे पास अभी सूचना है। और सपाइयों का तो समाजवादी पार्टी का तो ये रहा है कि मुकदमों के आधार पर कभी टिकट नहीं काटते। ठीक बात है ना जी। वो मानते हैं मुकदमा तो हम संघर्ष कर रहे हैं तो लड़ेंगे, बसपा काल में भी लड़े, इसमें भी लड़े। और हम देखें छवि को लेकर जरूर अखिलेश यादव स्टैंड लेते हैं, लेकिन मुकदमों से इतर वो छवि की बात ज्यादा होती है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। दूसरा बात हम कर रहे हैं, कटहरी सीट से बहुत क्लियर है, लालजी वर्मा जी की बेटी जो है और लालजी वर्मा जी के सांसद चुने जाने से ये सीट खाली हुई है। बाद छाया वर्मा उनकी बेटी को लड़ने के संकेत दे दिए हैं, और जहाँ तक हमारे पास जानकारी आ रही है, लालजी वर्मा और उनकी बेटी उसके लिए तैयारी यहाँ भी मौके पर कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं जी। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला जिस तरह का हम देखते हैं, या कई बार एक तरफा मुकाबला अगर हम कहना चाहिए, वो कुंदरकी में होता है। लेकिन इस बार दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा भी वहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को, जो बरेली के रहने वाले हैं, उनको कुंदरकी मुरादाबाद में लगाया गया है उस सीट की जिताने। वो जो टीम 30 की एक प्लान है, उसमें उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं धर्मपाल सिंह वहाँ जाकर। तो ये सीट, इससे पता लगता है कि क्या जो है भाजपा भी इस सीट को कितना उससे ले रही है और गंभीरता से ले रही है। इस सीट पर जो है कुंदरकी से हमारे पास जो नाम आया है, हम कई नाम हैं, लेकिन हम एक जो नाम सबसे आगे चल रहा है, जो ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है फाइनल है, वो पूर्व विधायक हैं रिजवान, और उनको कह भी दिया गया है कि आप तैयारी करिए। ऐसी खैर में, अलीगढ़ की जो खैर सीट है, उसमें हम देखें कि 2017 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से ओमपाल सिंह लड़े थे, अच्छे वोट पाए थे, और इस बार समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगाने
जा रही है, करीब करीब ये तय हो चुका है। इसी तरह से मीरापुर से पूर्व विधायक हैं कादिर राणा, मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट पर जी, उनको लड़ाने की बात करीब करीब तय है जी, और उन्होंने भी तैयारियां, जैसा हमारे पास सूचना है, शुरू कर दी है। सीसामऊ की बात करें हम कानपुर नगर से, तो सपा बहुत क्लियर कह दिया है, इरफान सोलंकी के परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। कानपुर की सीट के बारे में, सीसामऊ के बारे में एक इनपुट ये भी है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा उसको ऐसे भी दिखाना चाह रही है कि इरफान सोलंकी के साथ गलत हुआ, इसलिए भी वो परिवार में ही उस टिकट को देना चाहते हैं कि वो एक नैतिक समर्थन भी दिखा सके पार्टी की, हाँ वो इरफान सोलंकी के साथ खड़े हैं। देखिए, बहुत क्लियर बात यह है उत्कर्ष जी कि सपा नेतृत्व मानता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी उनके साथ जो खड़ा रहा है वो इस प्रदेश का मुसलमान खड़ा रहा है और वो मुस्लिमों को ऐसा कोई संदेश नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे मुस्लिमों में कहीं भी विपरीत संदेश जाए। हाँ, एक मतलब विश्वास कम हो तो इस तरीके की कोई भी पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो है, इसलिए उनको इरफान सोलंकी के परिवार को ही किसी ना किसी को ये टिकट आएगा। बहुत क्लियर है, उन्होंने कहा है कि आप परिवार में तय कर लीजिए, माँ लड़ेंगी या पत्नी लड़ेंगी। वो परिवार जो कहेगा सब सहमति बनेगी, उसको उस पर समाजवादी पार्टी सपा नेतृत्व जो है वो मोहर लगा देगा। जी। आप देखिए, फूलपुर, मजवा और गाजियाबाद, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है। इनमें भी कुछ नाम आए हैं, लेकिन किसी एक नाम को वेटेज नहीं दिया गया है। मैं एक चीज इस बारे में पूछना चाह रहा था, वो यही, क्योंकि आपने नाम तो बता दिए, नाम से इतर 2 सवाल और हैं जो इस चर्चा में मैं लाना चाह रहा था। एक यही कि जब हम लोग इसको शूट करने से पहले इस पूरी रिपोर्ट को मैं आपकी देख रहा था, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें से फूलपुर, जहां पर हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस संगठन ने बेहतर लड़ाई लड़ी। गाजियाबाद तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। आखिरी वक्त में अगर क्योंकि हरियाणा चुनाव जब खत्म होंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीधी बात करेगा। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अगर कोई संभावना बनती है 1 या 2 सीटों वाली और महाराष्ट्र में उसको लेकर कोई बात बनती है, तो क्या ये वो सीटें भी हो सकती हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, खासतौर पर फूलपुर, गाजियाबाद या मछुआ, कि उनमें से 1-2 सीटें देकर वो इंडिया गठबंधन को बचाया जाए? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव की पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप भी उसमें गए थे, जब उनसे चुनाव का सवाल पूछा गया तो वो ये एक शब्द जरूर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। वो अभी भी अपनी ओर से एक मैसेज इंडिया को लेकर पॉजिटिव देते हैं। हाँ, सीटें कितनी होंगी ये एक सवाल हो सकता है, क्या ऐसा माना जा सकता है? देखो उत्कर्ष जी, अखिलेश यादव की आप पिछले दिनों को ट्वीट देखिए, वो इंडिया गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेकिन उन्हें अपने ट्वीट में अपना पोस्ट किया है उन्होंने एक्स पर, पहले जो ट्वीट है वो, उस पर उन्होंने कभी भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। वो इंडिया लिखते हैं, हाँ। इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दलों का नाम ले रहे हैं। इससे तो एक बात तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने साझेदारी नहीं दी, सीटों की हिस्सेदारी नहीं दी। इससे अखिलेश यादव अंदर खाने नाराज हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना, दिखाना, ये उनका भी एक राजनीतिक बाध्यता है। क्योंकि दिल्ली में एक चर्चा ये है कि अखिलेश यादव का प्रभुत्व या अखिलेश यादव की राजनीतिक हैसियत अब इतनी बड़ी हो गई है, विपक्षी पार्टियों की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में शायद वो उस भूमिका को भी निभाते दिखना चाहते हैं जहां पर कभी हम देखते थे कि उस लेगेसी में शायद जिस स्टेप को कभी शरद पवार ने, कभी लालू प्रसाद यादव ने, ममता बनर्जी ने होल्ड किया हो, अब वो उस गठबंधन को एक रखने का प्रयास अपनी ओर से कम लेते, वो नेगेटिव मैसेज नहीं करना चाहते। क्या ये भी एक उसके पीछे की रणनीति है? हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से बात जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल, उनकी मजबूत स्थिति रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के वो साथ रहें। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है। अगर राष्ट्रीय फलक पर उन्हें अपने आप को मजबूत दिखाना है, अपने वोटर को एक संदेश देना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी और अमित शाह को अगर हम चुनौती दे सकते हैं, तो वो एक तभी वो संदेश दे पाएंगे जब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ठीक है, एक सीट जिसका आपने नाम नहीं लिया वो है करहल। करहल पर कौन उम्मीदवार? नहीं, करहल से बहुत मैंने करहल का नाम रह गया, मैं आपसे बात कर रहा था उस प्रक्रिया में रह गया। करहल से पूर्व सांसद जो हैं, जो अखिलेश परिवार के ही सदस्य हैं, तेज प्रताप यादव जी, और सांसद रह चुके हैं, उनका टिकट तय है, वो तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी करहल में
पूरी तरह से जुटी हुई भी है। ठीक, एक अंतिम सवाल अजीत जी, चुनाव के बाद एक सवाल था जिस पर अखिलेश यादव ने बड़े एग्रेसिव होकर जवाब दिया था। वो जवाब ये था कि अगले चुनावों में, जिसका इशारा शायद विधानसभा की ओर था, कि परिवार से बहुत लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा था। या इस बार लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी उन्होंने ये मैसेज कहीं ना कहीं दिया था कि जब परिवारवाद की बात आती है, लेकिन जब आप इस लिस्ट को पढ़ते हैं, जहां से आपने लिस्ट शुरू की और जहां आपने खत्म की, हम चाहे करहल की बात करें, हम चाहे मिल्कीपुर की बात करें, हम चाहे कटेरी की बात करें, इन सीटों पर तो फिर वापस वही वाली बात आ रही कि परिवार से ही कोई है, अगली पीढ़ी ही है। तो क्या जो बात कही गई थी वो विनेबिलिटी को देखते हुए साइड हो गई है, या कोई दूसरे कारण है कि अब एक परिवार से कम 10 में से 3 सीटें ऐसी हैं, अगर इस हम संभावित लिस्ट को माने कि ये इसी तरीके से होने जा रही है, तो 3 नाम तो हमको दिखाई दे ही रहे हैं। देखिए उत्कर्ष जी, राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो दांव उसी पर लगाते हैं वो जिताऊ को। वो बात ये जरूर करेंगे कि हम परिवार के साथ, हम परिवार को नहीं देंगे, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, लेकिन राजनीति में जो खेल है वो अंततः तय होता है नंबर गेम से। नंबर गेम, किसके ज्यादा नंबर है उसे ताकत तय होनी है। अब भाई सपा को लगता है कि ये कैंडिडेट जो है, चाहे परिवार के हो या परिवार से बाहर के हो, ये जीत सकते हैं, तो उनको दिया। अब समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सदस्य हैं, उनमें 5 तो परिवार के ही हैं, बिल्कुल, और परिवार से 5 लोग उतारे गए, 5 जीत गए। तो इसका मतलब है कि लोकसभा में जो ताकत बनी, 5 की जो ताकत बढ़ी, परिवार से ही बढ़ी। अब तो पिछले चुनाव में चले जाएं तब तो फिर वो घूम कर वहां आ जाती है। तो समाजवादी पार्टी जो है वो इस मामले में, अब सारी पार्टियां क्लियर है, समाजवादी पार्टी भी क्लियर है कि जो जिताऊ होगा हम उसको टिकट देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन हमारे जो तमाम दर्शक हैं, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम चरण की ओर है। बस वो आखिरी चरण की वोटिंग और वोटिंग के बाद परिणाम, और उसके बाद हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो काफी नजदीक आएंगे। अजीत जी ने आज पहली जो जानकारी अंदर से आई है वो हमारे तमाम दर्शकों को दी है, आगे आने वाले वक्त में भी। नहीं, मैं आप चुनावों से जुड़े जो आपने एक बार और सवाल जो किया था जिसका उत्तर रह गया जी, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे कि गाजियाबाद क्या सपा या अंत समय में सपा कांग्रेस को कुछ हिस्सेदारी देने पर विचार कर सकती है। तो एक अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता है, मेरी ऐसे ही उनसे अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी कल ये बात कहें कि भाई हम तो उदार दिल से, बड़े दिल से फैसला लेते हैं, कोई सीट दे, और 1-2 सीटें जो मैंने आपसे कहा, अभी तो बात हो रही है कि नहीं है, ये बात आई थी। देखिए, गाजियाबाद एक ऐसी सीट है जो सपा के लिए कभी बहुत मायने जिसने नहीं रखे हैं, जहाँ सपा नहीं जीतती रही है, भाजपा का ही कब्जा रहा है, शहरी सीट है। तो अंत समय में कभी कोई बहुत, अगर मान लीजिए राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन, वही जो मैंने पूछा था कि गठबंधन की एक दिखाए रखने के लिए हो सकता है कि वो कहीं, अगर कहीं वो होगा तो गाजियाबाद जैसी कोई एक आध सीट सपा छोड़ सकती है, ऐसा मेरा अंदाजा है। चलिए, इस वक्त आपने अपने अंदाजे तो बता दी, लेकिन हमारे तमाम दर्शकों के बीच में मुझे लगता है खासतौर पर उपचुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, जैसे जैसे उनकी घोषणा होगी, जमीन से एयरपोर्ट से लेकर अंदर खानों में क्या चल रहा है अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर, वो सब कुछ हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अजीत जी, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। आप लोगों से एक अपील, इस पूरी चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? आप अक्सर कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपनी राय से हमको जाहिर करते रहते हैं, वो भी बताइए। और उपचुनाव से जुड़ी कौन से विषय हैं, कौन सी जानकारी है जो आप देखना चाहते हैं, वो भी बताएं, ताकि आपकी इच्छा पर हम उस तरीके की तैयारी करके आपके बीच आ सकें और जो आप देखना चाहते हैं वो आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। फिलहाल इस चर्चा में यहीं विराम। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।